जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका टेली मसाला में। सबसे थैंक पहले यू। तो ये बताइए कि आप किसकी तरफ से केस लड़ रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला? हमारे व्यूअर्स को कुछ क्लियर करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही उलझा हुआ सा केस है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये केस हम राहुल की तरफ से लड़ रहे हैं, राहुल राज सिंह की तरफ से। और ये जो मसला है प्रत्यूषा बनर्जी के सुसाइड केस का मामला है, जो आप सबको मालूम है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मतलब पूरी इंडस्ट्री की तरफ से या कुछ खास लोगों की तरफ से एलिगेशन हो रही है राहुल की तरफ की राहुल ही इसके लिए ज़िम्मेदार है, उसकी सुसाइड के लिए ज़िम्मेदार है, जो हकीकत में ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है या कुछ लोगों ने अपने ग्रजेस उसके अगेंस्ट में निकालने के लिए अब कुछ भी कर रहे हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी जिनकी थिंकिंग अपने जगह पे सही हो, जो उसके शुभचिंतक हैं। और नो डाउट ऑब्वियसली वो लेडी बहुत बहुत सिंसियर और बड़ी शानदार अच्छी लेडी थी, और जो स्टेप उसने लिया वो वाकई में एक सबके लिए चौंकाने वाली बात है। लेकिन उसकी सुसाइड के पीछे जो सबको लगता है कि राहुल उसमें इन्वॉल्व है, या कुछ लोगों को लगता है कि होमिसाइडियल डेथ थी, सुसाइडियल डेथ नहीं थी। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इन बिटवीन पोस्टमार्टम भी हुआ है उस बच्ची का, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट ने प्रूव कर दिया है कि इट वाज नॉट होमिसाइडियल डेथ, ये सुसाइडियल डेथ थी। अब एक जो एस्पेक्ट था, एक जो क्वेश्चन था कि वेदर इट वाज अ सुसाइडियल और होमिसाइडियल। सो फार एज होमिसाइडियल इज़ कंसर्न, दैट हैज़ बीन वॉश्ड अवे। अब क्वेश्चन आता है सुसाइड हुआ था, तो सुसाइड हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या थे। लोगों को लगता है, या फिल्म फैटर्निटी के लोगों को लगता है ऐसा कि राहुल की वजह से ही हुआ है। लेकिन अगर हम पूरी डिटेल में जाएं, अगर प्रत्यूषा के लाइफ के बारे में या उसकी पर्सनल नेचर के बारे में, तो बहुत सारी रीजंस हैं जिसको कंसीडर करना चाहिए। और पुलिस उसी लाइन पे चल रही है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से फोकस करके। हालांकि राहुल अभी प्राइम सस्पेक्ट है, तो इसलिए पुलिस का पूरा जो एक कंसंट्रेशन है वो राहुल की तरफ लगा हुआ है। क्योंकि हमने सिक्योरिटी से भी बात की प्रत्यूषा के बेटे से, उनका कहना है कि राहुल जब भी आते थे और उन दोनों के बीच काफ़ी मारपीट भी हुई है। जी, तो उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा ही अब्यूजिव रिलेशनशिप था दोनों का? कि किस तरह का रिलेशन था, क्या था? और ये भी अब आज तो बात आ रही है कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हुई थी। देखिए, जहाँ तक 2 महीने की प्रेगनेंसी की बात है, मेडिकली अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। अनलेस एंड अनटिल हमारे सामने कोई ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आए जिससे ऑथेंटिकली हम कह पाए कि वाकई में 2 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। खैर, अगर वो प्रेग्नेंट होगी भी तो भी दैट हैज़ नॉट बीन डिस्प्यूटेड, और दैट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, बिकॉज दोनों के दोनों लिव इन रिलेशन में थे, इन फॉर्म ऑफ अ रिलेशन एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। रही बात कि कुछ लोगों का स्टेटमेंट या कुछ लोगों का बयान कि उन लोगों में झगड़ा होता था, तो नॉर्मली अगर हम एक हिंदुस्तानी फैमिली हैं तो लड़ाई झगड़े सबकी फैमिली में होते हैं। किसी के फैमिली में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, किसी की फैमिली में थोड़े से बड़े झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े होना किसी भी सुसाइड का रीज़न नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने ये कुछ अपनी दोस्त से कहा, अपनी कोई दोस्त है उनसे कहा कि राहुल ने मुझे डिच किया है, और राहुल ने ऐसा कुछ था, शादी का वादा किया और कहीं और वो उनकी गर्लफ्रेंड थी कोई और। सलोनी शर्मा आप कह रहे Yes. हैं। जी, सलोनी शर्मा की जहाँ तक बात है तो ये पूरी तरह से एक हवा तैयार की जा रही है, एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है। सलोनी शर्मा नो डाउट उसकी एक्स वाइफ थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ में इसका ब्रेक ऑफ कभी बहुत पहले हो चुका था। उसके ब्रेक ऑफ होने के बाद फिर प्रत्यूषा के साथ में इसका अफेयर हुआ। और ये इंडस्ट्री के लिए कोई नई बात नहीं है कि किसी का ब्रेक ऑफ होता है फिर उसके बाद किसी के साथ में अफेयर होता है, और वो उसको क्रिटिसाइज़ करने की भी कोई रीज़न मुझे दिखता नहीं है। लेकिन प्रत्यूषा के साथ में इसके रिलेशन होने के बाद ही राहुल बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था इस रिश्ते के लिए, और प्रत्यूषा भी उसको इतना ही प्यार करती थी, उसके लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि उसने अपना टैटू भी बनवाया था शायद राहुल के नाम का, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, अभी 3 दिन पहले आपने सुना होगा कि 3 दिन पहले अपनी मौत की प्रत्यूषा ने अपने लहंगे का और ये सब का ऑर्डर दिया था शादी के लिए। तो और राहुल का क्या कहना है? शादी का प्लान था? बिल्कुल था, राहुल का ही कहना है। और राहुल उसकी मौत के बाद जितने ट्रॉमा में है, वो जितना डिप्रेशन में है, आज उसी की वजह से उसको कल हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड करने के लिए हम ये सब ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाकई में उस लड़के की मेंटल पोजीशन ऐसी है कि मैं कह नहीं सकता आपको। वो प्रत्यूषा को भूल नहीं पा रहा है, उसकी मौत को हजम नहीं कर पा रहा है, उसको
वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि प्रत्युषा उसकी लाइफ में नहीं है। तो उसकी हालत देख के मतलब कोई भी एक प्रूडेंट आदमी ये नहीं बोल सकता कि राहुल उसके लिए या तो ईमानदार नहीं था या उसको मारता पीटता था। तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता। तो अब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होने की, क्योंकि पूरी मीडिया कहे, टेलीविजन एक्टर्स कहे, उनके दोस्त कहे, प्रत्युषा की फैमिली, तो ऑब्वियसली सब लोग राहुल के खिलाफ है एक्सेप्ट यू। तो आपके हिसाब से किस तरह से ये आगे स्टेप 2 क्या होगा? देखिए, जहाँ तक उसके साथ में रहने का मेरा वो है, तो आई एम अ प्रोफेशनल, सो बीइंग एन एडवोकेट, ये मतलब ये है कि मेरा जो भी क्लाइंट है आई शुड बी अलॉन्ग विथ हिम। मुझे ये कंसीडर नहीं करना उसके साथ में कौन है कौन नहीं है। लेकिन इस मैटर में जहाँ तक बात है, जब किसी की बच्ची गई है, एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, जब किसी की बच्ची गई है जिसने उसको गोद पैदा किया है, जिसको अपनी गोद में खिलाया है, वो इतनी कम उम्र में अगर चली जाती है, या ये लिव इन का मैटर है, अगर शादी का मैटर होता है और कभी बेटी का देहांत हो जाता है या गुजर जाती है फॉर एनी रीज़न्स, तो पेरेंट्स अपने गुस्से में या चाहे किसी भी उसमें एक बार तो बोलते हैं कि भाई दामाद की कहीं ना कहीं गलती होगी। तो उनके माँ बाप का, उनके पेरेंट्स का, प्रत्युषा के पेरेंट्स का, अगर वो एलिगेशन करते हैं ऐसा, तो कुछ शॉकिंग नहीं है या कुछ डिफरेंट नहीं है। फिर भी इस चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमको पुलिस को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मैटर को थॉरली इन्वेस्टिगेट कर रही है, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के कर रही है। कुछ दिनों का इंतज़ार हमें करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन इसमें वाकई में गिल्टी है।